जय हिंद आप सभी लोगों को। आज हम नए लेसन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नया लेसन कौन सा है? मैप रीडिंग। व्हाट? मैप रीडिंग। या मैप रीडिंग है क्या? मैप और रीडिंग दो शब्द से मिलकर बना है। मैप का मतलब क्या होता है? मानचित्र। रीडिंग का मतलब जैसे आप किताब को पढ़ते हैं, रीडिंग मतलब किताब को पढ़ना। इस पे किस चीज को पढ़ना है? अब मैप को तो पढ़ेंगे, उसमें क्या, उसमें का जो विलेज है या नदी नाला इन सबको तो पढ़ेंगे नहीं, उनका क्या करेंगे? पढ़ेंगे, लेकिन तो उसके साथ उसका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। क्या? अध्ययन। मैप रीडिंग, मानचित्र का अध्ययन, दैट इज नोन एज द मैप रीडिंग। अब चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ, कुछ डिटेल में इस चीजों को पढ़ते हैं। चलिए आइए। इट इज अ प्रोपोर्शनेट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या? प्रोपोर्शनेट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन अ प्लेन सरफेस। ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का? अर्थ के सरफेस का। किस चीज पे? एक प्लेन चीज पे। वो प्लेन चीज कौन कौन से हो सकते हैं? कागज हो गया, कोई सूती कपड़ा हो गया, इन सब चीजों पे ड्राफ्ट करते हैं। अब जैसे कि कुछ होते हैं, जैसे कि बालू के ऊपर बना देते हैं, तो उसको क्या बोला? सैंड मॉडल। अलग अलग प्रकार से मैप को बनाया जाता है। सेकेंड पॉइंट, इन डिफेंस सर्विसेज मैप रीडिंग इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। इट इनेबल्स अ सोल्जर टू फॉर्म अ कंप्लीट व्यू ऑफ अ पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस। जो ये डिफेंस में, डिफेंस सर्विसेज फौज में इसका बहुत ही अहम भूमिका होता है। क्योंकि जैसे कि आपके पास सपोज दैट हर एक चीज शट डाउन हो गया है, आपके पास कोई सोर्स नहीं है कुछ करने का, तो आप क्या करते हो? मान लो आप इंटरनेट चला रहे हो, इंटरनेट से आप यूट्यूब पे हो, यूट्यूब पे आप क्या किए? डाउनलोड करके रखे हो मेरा वीडियो को, किसी के भी वीडियो को डाउनलोड करके रखे हो, इंटरनेट बंद, तो आप क्या करोगे? तो जो डाउनलोड वाला रहेगा तो आपका रहेगा, तो उसी से आप काम करोगे। सपोज दैट यूट्यूब वाला बैन कर दिया, यूट्यूब नहीं चलेगा, तो आप क्या करोगे? परेशान। तो उसके लिए क्या किया गया कि इसमें मान लो जो गूगल अर्थ है, गूगल मैप है, इंडिया का तो है नहीं, अगर युद्ध के दौरान सिग्नल सैटेलाइट सब बंद हो जाए तो फौजी करेगा क्या? उसको किस चीज से मदद मिलेगा? वहां जीपीएस तो काम नहीं करता है, जंगल में नेटवर्क उसके लिए चाहिए। सपोज दैट मान लो अगर डाउनलोड भी कर लिया मैप, तो अभी तो अगर बंद कर देगा तो कैसे काम करेगा? उतना अच्छा से सटीक जानकारी नहीं मिल पाएगी। दुश्मन कितना दूर है, कैसे है, उसको किस चीज से बताया जाता है? या मैप के मदद से हमारे सिपाही, हमारे जवान, सभी लोग इससे उस इलाके की जानकारी लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, दुश्मन के बारे में जानते हैं, उसी के हिसाब से रणनीति बनता है। बैटल फील्ड में उसी के हिसाब से युद्ध करने की नीति बनाई जाती है। द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ वॉर रिलेटेड मैटर डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन मैप। आपको समझा दिया कि पूरा मैप पे ही निर्भर है। आप सपोज दैट दुश्मन के इलाके में चले गए, आपको पता ही नहीं है कि दुश्मन का बंकर किधर है, क्या कहां से नाला जा रहा है, कुछ उसका टोपोग्राफिकल आपको एरिया का कुछ पता ही नहीं है, तो आपको कैसे युद्ध करोगे? तो वही बता रहा है यहाँ पे, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए आपको मैप जो है कि बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अब मैप जो होते हैं, मैप भी कई प्रकार होते हैं। यहाँ पे है, इसमें कौन सा जो मैप्स होता है इनेबल करता है? मिलिट्री मैप होता है, उसको भी छोड़ते हैं। यहाँ पे अब मैप आपको क्या क्या चीज बता सकता है? हेल्प्स टू लोकेट वंस विनिंग पोजीशन ऑन द लैंड। यह जो एनिमी के पोजीशन को लोकेट करता है, जिसके हिसाब से आप जीत को हासिल कर सकते हैं। हेल्प्स लोकेट एनिमी पोजीशन ऑन लैंड, एनिमी के पोजीशन को लोकेट कर दिया। टेल्स द डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन ऑफ वन प्लेस फ्रॉम अनदर, एक जगह से दूसरे जगह की दूरी को बताता है। हेल्प्स लोकेट वेरियस फीचर्स ऑफ ग्राउंड, वेरियस टोपोग्राफी को बताता है, वेरियस फीचर्स को, पहाड़ हो गया, नाला हो गया, इन सब चीजों को यह बताता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हेल्प्स प्लान मूवमेंट स्पेशली ड्यूरिंग वॉर। युद्ध के दौरान मैप का अहम भूमिका रहता है प्लान करने के लिए। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उसमें भी मैप का बहुत ही अहम भूमिका, कोई भी स्ट्राइक हो, कोई भी वॉर हो, उसमें मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेल द कांस्टेंट विजिबिलिटी ऑफ द टू डिफरेंट प्लेसेस, दो भिन्न जगह का बारे में वो दृष्टि प्रदान करता है, विजिबिलिटी देता है। आफ्टर टाइप्स ऑफ मैप्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि रिलीफ मैप, जियोग्राफिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, हिस्टोरिकल मैप, स्टैटिकल मैप, इकोनॉमिकल मैप और मिलिट्री मैप। हमें किस मैप के बारे में पढ़ना है? यह जो आपका मिलिट्री मैप है, मिलिट्री मैप के बारे में हमें पढ़ना है। अब मैप है, जैसे हर एक चीज का ड्रॉबैक होता है, कुछ अच्छाई होता है, कुछ बुराई होता है। मैप में भी बुराई है। बुराई क्या है? जैसे कि हर एक चीज का लिमिटेशन होता है, तो अब मैप का भी एक लिमिटेशन। मैप का क्या लिमिटेशन है? एज इट इज ड्राफ्टेड ऑन अ पेपर, मतलब कि मैप, आपका जो मैप है उसको पेपर पे बनाया जाता है। जब पेपर पे बनाया जाता है, हेंस गिविंग ऑल द डिटेल्स ऑन
ऑफ द अर्थ ऑन इट्स इज इम्पॉसिबल। हर एक चीज पृथ्वी के बारे में बताना उस पर असंभव है। जैसे ही आप अपने एक काम करिएगा, अगर इसको आपको रियलाइज करना होगा तो अपने कॉपी पे बैठिएगा, अपने रूम का, जिस रूम में रहेंगे बाहर रहेंगे तो बाहर का ही मैप बनाना चालू करिएगा। देखिएगा सब कुछ कैसे डिनोट कर पाएंगे। जैसे कि मैं जहाँ पे हूँ, यह क्या है, पटनी है, गोलरेज कलमारी है, दरवाजा है, या बोर्ड है, यहाँ पे लाइटें लगी हुई हैं, दो ट्यूबलाइट लगा हुआ है बड़ा बड़ा। तो इसको आप कैसे छोटे से चीज पे पेपर पे दर्शा पाओगे, वो भी पूरा पृथ्वी को। यह इसका डिसएडवांटेज है, इट इज ओनली ए स्केच नॉट अ फोटोग्राफ। इसका स्केच का मतलब क्या है, आप एक काम करिए, अपना स्केच बनवाइए और फोटोग्राफ कैप्चर कराइए, देखिए किसमें आप अच्छे तरीके से पहचाने जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली फोटोग्राफ में तो वही बता रहा है, इट इज ओनली ए स्केच, आपका यह स्केच है, नॉट अ फोटोग्राफ एंड एज सच कैन नॉट डेपिसिट एवरीथिंग ऑन। वही है, हर एक चीज को नहीं दर्शाया जा सकता है उस पे। और लास्ट में क्या है, अप टू डेट, या अप टू डेट टाइम के हिसाब से आपका अपडेट नहीं किया जा सकता। अभी मान लो एक साल बाद हो गया, 1 महीने 2 महीने बाद हमेशा नया बिल्डिंग, वहाँ पे नाले ओले बनते रहते हैं, तो उसको अपडेट करना मैप पे बहुत ही मुश्किल हो जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ मैप, मैप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन से मैप का मैं बताने जा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं क्लियर कर दिया कि वी विल स्टडी अबाउट द मिलिट्री मैप, मिलिट्री सैन्य मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। सैन्य मानचित्र होता कैसा है, तो उसका स्ट्रक्चर, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में एनसीसी का ढांचा वांचा के बारे में बताया था, उसका स्ट्रक्चर, एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन का कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें मैप का स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये आपका मिलिट्री मैप रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ मैप, अ मैप इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो मैप है, मिलिट्री मैप है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द नॉर्दर्न मार्जिन इंक्लूड्स द नॉर्दर्न मार्जिन, द मार्जिन एंड द इंटरनल मार्जिन। ये 3 प्रकार के मार्जिन होते हैं। क्या ये कौन कौन से? नॉर्दर्न मार्जिन मतलब कि उत्तरी हाशिया, जैसे कि आपका कॉपी होता है, कॉपी आपका ये पेपर हो गया, पेपर में क्या होगा, इस तरीके से आपका मार्जिन रहता है। तो यह आपका मार्जिन क्या है, इसी को इसमें मैप में यही जो मार्जिन जैसे कॉपी होता है उसी तरह मार्जिन मतलब ऊपर वाले पे, ये जो ऊपर है यह इस वाले एरिया को, यह देखो नॉर्दर्न मार्जिन, ये आपका ऊपर वाला है इसलिए बोल दिया नॉर्दर्न मार्जिन। नॉर्दर्न मार्जिन में क्या होता है, नॉर्दर्न मार्जिन इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ द मैप, मैप का सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा सब्जेक्ट उसमें है। सेकेंड, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का नाम, सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन, ईयर ऑफ सर्वे, एडिशन ऑफ द मैप, कंटेक्स्ट ऑफ द मैप, सीट नंबर। इतने चीज आपके ऊपर शो किए रहेंगे। ऊपर सबसे पहले देखिए मिलिट्री मैप, अब ये सब पॉइंट्स में आपका इधर रहेंगे। ये मैप का आपको डायरेक्शन बताया, ऊपर नॉर्थ, अभी इसी मदद से आपको बहुत कुछ बताऊंगा, आप वीडियो के साथ बने रहिए। अब साउदर्न मार्जिन मतलब ये देखिए साउथ, नीचे वाले में, नीचे वाले हिस्से में क्या रहेगा, देखिए 8 नंबर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, लिस्ट ऑफ कन्वेक्शनल साइन। कन्वेक्शनल साइन का मतलब क्या है, सांकेतिक चिन्ह। कौन कौन सांकेतिक चिन्ह है उसको अभी मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो बना दूं इसी के ऊपर। पिक्चर लिस्ट ऑफ द मैप सीट, और उसको वीडियो अगर नहीं बने उसे प्लेलिस्ट में आपको रीडिंग वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नेम ऑफ द पब्लिशर, यूनिट्स एंड यूनिट लाइन, द रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ द कंटूर। देखिए भाई कंटूर आ गया, अब कंटूर को बताऊं कि आगे इसका वीडियो बना दूं, आप समझ लीजिए। उसी तरीके से कंटूर ये कुछ नहीं है, जैसे आपका इक्वेटर वाली लाइन है ना, उसी तरीके से कंटूर है। इक्वेटर क्या, इमेजिनरी लाइन है, तो इसी तरह कंटूर भी इमेजिनरी लाइन है। इसको बनाया गया जो आपका सी का सरफेस है, इसको सेम मिलाने के लिए, बस इसको मैं बाद में अच्छी तरीके से बता दूंगा। इंडेक्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव, एडीएम मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, ये आपका पूरा इतना नीचे हो गया। अब बीच में क्या हुआ, आपको नीचे वाला जो है, नीचे वाला ये जो आपका हिस्सा है, मैं उसको मैप पे दिखा देता हूं। ये देखिए आपको शायद विजिबल हो गया होगा, या ऐसा कुछ है। ओके, ये नीचे आप देखिए यहाँ पे आपका कन्वेक्शनल साइन ये नीचे लगा है, और ग्रिड आर एरिबिट्री, अभी इसका ही मतलब बताऊंगा। तो आप इसको इंटरनल मार्जिन मैप देख लिए आप। अब चलिए आइए आपको बताता हूँ ये इंटरनल मार्जिन में क्या होता है। इंटरनल मार्जिन, नंबर ऑफ ग्रिड्स, पहला क्या है, नंबर ऑफ ग्रिड लाइन, ये जो है नंबर ऑफ ग्रिड लाइन को बताता है। नंबर ऑफ लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के लाइन को बताता है चारों कॉर्नर पे। नंबर ऑफ वेरियस तहसील, तहसील का मतलब आपका जो
सब कौन कौन सा है उसको बताता है। नंबर ऑफ कंटूर्स, वही जो कंटूर्स है ना, नंबर ऑफ कंटूर्स, कितने कंटूर्स हैं उसे बताता है। अब इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। जैसे ये ग्रिड आ गया, ग्रिड लाइंस आ गया, इसका कोशिश करूंगा कि आपको एक इसी का स्पेसिफिक वीडियो में बता दूंगा ये सब है क्या। और ये देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे ये मैप बना हुआ है, ये जो लाइन है इन सब लाइन को एक स्पेसिफिक नाम है। ये ब्लैक वाली लाइन और ये रेड वाली लाइन, खड़ी लाइन और पट लाइन का एक नाम होता है। और जैसे आप कंप्यूटर में पढ़े होंगे रोज और कॉलम, रोज और कॉलम के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? द कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज टेबल। यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग लाइन इज नोन एज ग्रिड और क्लिक। अब आपको समझाता हूँ। जैसे कि यह वाली जो लाइन है आपकी, यह 1 2 3 इस तरीके से फेस कर रही है। जैसे सपोज दैट मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो यह वाली लाइन मुझको रोक रही है। आपको सबसे पहले मैं डायरेक्शन को क्लियर कर देता हूँ। डायरेक्शन आपको पता है ऊपर क्या है, नीचे क्या है, इस हाथ में क्या है, इस हाथ में क्या है। ये जो आपका दिमाग है पूरा एकदम मैग्नेटिक से भरा हुआ है। क्या पूरा इसमें मैग्नेटिक है, इतना न्यूरॉन्स है, पूरा एकदम चार्ज है मैग्नेटिक की वजह से। मतलब ये आपका दिमाग है मैग्नेटिक हो गया। मैग्नेटिक से आप क्या समझे? नॉर्थ पोल वाला समझ लिए। नॉर्थ पोल क्लियर? जब ये मैग्नेटिक है और नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक है, मैग्नेटिज्म है, तो ये आपका हो गया नॉर्थ। और ये ईस्ट है, ईस्ट इस हाथ में पूरब है, पक्ष सूर्य है, इस हाथ में सूर्य है, तो क्लियर हो गया। जब इस हाथ में ईस्ट हो गया और सर पे आपका नॉर्थ हो गया, जब नॉर्थ ऊपर हो गया साउथ नीचे, ईस्ट इस हाथ में हो गया तो वेस्ट इस हाथ में हो गया। अब चलते हैं कि आगे की तरफ जैसे मैं बढ़ रहा हूँ तो यह वाली लाइन जो है रेड वाली लाइन, यह धक्का दे रही है, यह मुझे ऐसे इस तरीके से खड़ा रोक रही है। और यह वाली काली वाली लाइन पेटा में चली जा रही है। ये जो धक्का दे रही है लाइन, यह वाली रेड लाइन, तो उसको मैं अपने ईस्ट वाले हाथ से दबाऊंगा। जब ईस्ट वाले हाथ से दबाऊँ, यह चोरी विधि बता रहा हूँ, याद करने का तरीका है, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अपने हाथ से दबा रहा हूँ। तो किस हाथ से? ईस्ट हाथ से। तो यह जो खड़ी वाली लाइन है उसको अब क्या और कोई पूछेगा स्टिंग लाइन कैसा होता है, तो आप ऐसे धक्का दे रहे हो ना, ये इस वाले लाइन को स्टिंग लाइन बोलना, तुरंत बोलना स्टिंग लाइन। और ये जो नीचे से ऊपर जा रही है, अब ये आपका सर हो गया, ठीक है। अब मैं नीचे बैठ जा रहा हूँ, नीचे बैठ गया। अब नीचे से सर से इसको इसी तरीके से उठा दे रहा हूँ, नहीं तो पेट में चला जाएगा, घुस जाएगा। तो अब बैठ के सर से उठा दिया, तो ये कौन सा हो गया? नॉर्थिंग लाइन। क्लियर? नीचे ऐसे उठा दिया पूरा इसको, नॉर्थिंग लाइन हो गया। इधर से ढकेल दिया आपके ईस्ट वाले हाथ से, ईस्ट मतलब राइट वाले हाथ से, जिससे आप लिखते हैं। कुछ लोग तो इससे लिखते होंगे, कुछ लोग इससे लिखते होंगे, कुछ लोग दोनों लिख ले, एम्बिडेक्स्ट्रस होंगे। तो आपको यह क्लियर हो गया होगा, स्टिंग लाइन और नॉर्थिंग लाइन। क्लियर? ये नीचे से ऊपर जा रही है नॉर्थिंग, इधर से इधर जा रही है स्टिंग। इन्हीं दोनों लाइन से, स्टिंग और नॉर्थिंग लाइन से बना हुआ यह डब्बा, जिसको कंप्यूटर में क्या बोलते हैं? सेल। यही जो डब्बा है इसको क्या बोलते हैं? ग्रिड। इसी को ग्रिड बोलते हैं या क्लिक बोलते हैं, क्लिक नाम से भी जाना जाता है, यह भी आप जान लीजिए। अब इसी में एक टर्मिनोलॉजी आती है GR, ग्रिड रेफरेंस। ग्रिड रेफरेंस आपको बाद में बताऊंगा। तब तक के लिए इतना है, अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अच्छी टॉपिक के साथ। सो फॉर जय हिंद, जय भारत।